बुद्धि का बंटवारा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। एक बेहतरीन कहानी आइए सुनते हैं। सोहन और मोहन नाम के दो भाई गंगापुर गांव में रहते थे। गंगापुर एक बहुत ही छोटा सा गांव था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब तक पिता जिंदा थे तब तक तो सारा परिवार मिलजुल कर रहता था, परंतु जैसे ही पिता की मृत्यु हुई तो बड़े भाई सोहन और उसकी पत्नी के रंग बदलने लगे। बड़ा भाई कुछ तेज तर्रार किस्म का आदमी था। वह बात बात पर अपने बड़े होने का फायदा उठाने लगा। छोटा भाई मोहन बहुत ही सीधा साधा लड़का था और उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई को टोका टाकी चलने लगी और दूसरी तरफ दोनों भाइयों की पत्नी में भी तू तू मैं होती रहती। कुछ दिनों में तो हाल यहाँ तक हो गया कि दोनों भाई ने अपनी अपनी रसोइयां भी अलग कर ली थी। इसके बावजूद भी घर में अशांति बनी रहती थी। आखिरकार दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में यह भी तय कर दिया गया कि जमीन, मकान और जितना भी सामान है सबका बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई सोहन ने कहा कि छोटे, मुझे लगता है कि बंटवारा सही से हो। इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। वहीं हम दोनों का सही फैसला कर सकते हैं, जिससे कि कल को कोई परेशानी ना हो। मोहन बोला कि भाई, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। तो ठीक है, मैं कल दोपहर को मुखिया जी के घर जाता हूँ या फिर उन्हें घर पर बुलाता हूँ। पूरे परिवार के सामने ही घर का बंटवारा किया जाएगा। मोहन और उसकी पत्नी को भी यह बात जच गई। अगले दिन सोहन सुबह ही घर से निकला और दोपहर तक मुखिया जी को लेकर वापस लौट आया था। तब मुखिया ने कहा कि भाई, तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो। सबके सामने ही बंटवारा हो तो ठीक रहेगा, ताकि कल को कोई ऊंच नीच ना हो। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू कर दिया। जमीन तुम दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी। 5 बीघा सोहन को और 5 बीघा मोहन को। मकान भी बहुत बड़ा है तो इसके भी 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और बाकी का सामान तुम लोगों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तभी सोहन बोला कि मुखिया जी, हमारे पास भैंस है जो एक ही है। आंगन में अमरूद का पेड़ है, वह भी एक है, और एक ही कंबल है। इन तीनों चीजों को आधा आधा तो किया नहीं जा सकता। फिर इन तीनों का फैसला कैसे होगा? मुखिया ने कहा कि इसका भी समाधान अभी किए देते हैं। भैंस का सिर छोटे भाई मोहन का और धड़ सोहन का। अमरूद के पेड़ की जड़ छोटे भाई की और ऊपर का हिस्सा सोहन का। इसी तरह कंबल दिन के समय मोहन के पास रहेगा और रात के समय सोहन के पास रहेगा। यह सुनकर छोटा भाई हैरान हो गया कि यह किस तरह का बंटवारा है, जिसमें इन तीनों चीजों का फायदा तो सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा। परंतु वह फिर भी चुप रहा और उसने बंटवारे को स्वीकार कर लिया। दरअसल बात यह थी कि बड़े भाई के मन में खोट था और वह यह तीनों चीजें हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर यह बंटवारा मुखिया से करवाया, क्योंकि वह मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपात पूर्ण बंटवारा करवाना चाहता था। छोटा भाई मोहन बहुत ही भोला भाला था। इस षड्यंत्र को वह समझ नहीं सका। खुद मोहन की पत्नी भी हैरान थी कि आखिर यह कैसा बंटवारा है। बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह मोहन ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, अमरूद को पानी दिया। जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ तो तुरंत सोहन वहां पर पहुंच गया
और बोला कि तुम दूर हटो, भैंस का धड़ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसीलिए यह दूध सिर्फ मेरा है। जब मोहन अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो सोहन की पत्नी चिल्लाते हुए आई। बोली, देवर जी, पेड़ के ऊपर का हिस्सा सिर्फ हमारा है, इसीलिए यह फल आप नहीं तोड़ सकते। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कंबल लेकर चला गया, क्योंकि कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा। यही तो बंटवारे की शर्त थी। रात को मोहन की पत्नी ने कहा कि सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले भाले हैं, परंतु आपका भाई एक नंबर का शातिर है। मोहन ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था जो भाई की यह चाल समझ नहीं सका। उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता ना करें, एक ही दिन में यह सारा मामला ठीक हो जाएगा। बस कल आप वही करना जो मैं आपसे कहूंगी। आपका भाई कितना ही शातिर क्यों न हो, वह जमीन का बंटवारा कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। मोहन अगली सुबह रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाता और फिर अमरूद के पेड़ को सींचता था। कुछ देर के बाद बड़ा भाई सोहन आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह भैंस का दूध निकालने लगा। तभी मोहन ने एक डंडा उठाया और भैंस के सिर पर मारा। भैंस बिदक गई और उसने दूध निकालने ही नहीं दिया। तभी सोहन ने चिल्लाते हुए कहा कि मूर्ख हो क्या, तुम क्या कर रहे हो? मोहन ने सहजता से कहा कि मैं तुम्हारा नहीं बल्कि अपने हिस्से को पीट रहा हूँ। बेचारा सोहन दूध नहीं निकाल पाया। शाम हुई तो मोहन ने कंबल पानी में भिगो दिया। तो रात को जब सोहन कंबल लेने के लिए आया तो कंबल पानी से निकाला और उसे थमा दिया। यह कहा कि लो, बहुत भारी हो गया है, इसे ठीक से पकड़ लो। सोहन ने पूछा कि पर तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? मोहन ने कहा कि यह कंबल दिन में मेरा है और दिन में मैं जो चाहूं इसके साथ कर सकता हूँ। अब यह कंबल सोहन के किसी काम का नहीं था। गीले कंबल को वह रात को क्या कर सकता था? सोहन मन ही मन मोहन को बुरा भला कहता हुआ वापिस लौट गया। सोहन की पत्नी ने कहा कि यह आपके भाई को क्या हो गया है? इस मूर्ख को इतनी बुद्धि कैसे आ गई है? क्या मालूम कौन इसे यह पट्टी पढ़ा रहा है। कल सुबह देखते हैं कि क्या माजरा है। अगली सुबह आंगन में ठक ठक की आवाजें आने लगी तो सोहन और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वह दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मोहन कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा था। सोहन दौड़ता दौड़ता गया और बोला कि बस कर भाई, अब तू अमरूद को क्यों काट रहा है? मोहन ने कहा कि अमरूद की जड़ तो मेरी है ना, तो मैं इसे पानी से सींचूं या कुल्हाड़ी से काटूं, मेरी मर्जी। तब सोहन ने कहा कि आखिर तू चाहता क्या है? मोहन बोला कि मैं बस एक सही बंटवारा चाहता हूँ जो बिना किसी पक्षपात के हो, वैसा नहीं जैसा तुमने बेईमान मुखिया को रिश्वत देकर करवाया था। सोहन बोला कि ठीक है, हम एक निष्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्ग को बुलवाया गया और यह फैसला हुआ कि कंबल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेंगी और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास। अमरूद का पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार होगा और अगले 1 वर्ष तक दूसरे भाई का अधिकार होगा। इस तरह से पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।